दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय के एक और नोटिफिकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 के बाद ये दूसरा मौका है जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने नौकरियों को जारी किया है। आज मैं बात करने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें बहुत सारी नौकरी यानी कि 1500 पोस्ट हमारे लिए एलिजिबल की है। इसमें क्या है कि जो लोग 10th पास हैं और अगर उनके पास आईटीआई डिग्री है या डिप्लोमा है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आईटीआई करा है, जिनको ऐसी नौकरी की ज़रूरत है, वो सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो उन लोगों को आप ज़रूर नोटिफ़िकेशन सेंड कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी नोटिफिकेशंस, ऐसे लेक्चर वीडियोस, एग्जाम से रिलेटेड हर कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ ही हमारे फेसबुक चैनल को भी लाइक करें ताकि वहां पर आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मैं जो दो नौकरियों की बात करूंगा वो है टीममेट, जूनियर टीममेट। दूसरी बात मैं करूंगा वो है जूनियर हेल्पर की, सब स्टेशन की। ये दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरियां हैं और यहाँ पर आपको जो रेम्युनरेशन मिलता है वो 8,150 रुपए मिलता है। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की। तो एडवर्टीजमेंट का नंबर है दूसरी दूसरी एडवर्टीजमेंट 2020 की, 4/6/2020 को ये जारी की गई है, यानी कि 4 तारीख को, छठा महीना, आप जानते हैं जून 2020 को इससे नोटिफाई किया गया है। उसके बाद एक पहले आई थी 19 मार्च को, वो जो थी कोविड-19 की वजह से नल एंड वॉइड हो गई थी। इसको ही री-एडवर्टाइज़ किया गया है, मतलब कि इसको दोबारा से एडवर्टाइज़ किया गया है ये सारी की सारी नौकरी के लिए। ठीक है? तब आपको क्या है, आपको ये नोटिफ़िकेशन पढ़ने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लीजिए। अब आप देख लीजिए सबसे पहले पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया। पोस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जूनियर जो टीममेट होता है, उसकी जो पोस्ट है वो 1500 है। आप इसको यहाँ पर पॉज़ करके आप अपनी कैटेगरी को देख सकते हैं। जैसे जनरल की 496, जनरल का जो ईएसएम है एक्स सर्विसमैन की, वो 130, जनरल स्पोर्ट्स की 42, आप ऐसे देख लीजिए ओबीसी की कितनी है। अब ये सारे के सारे देख लीजिए। इसमें आपको देखना है एससी की बीपीएल जो है उनकी कितनी है। एससी की अगर अनरिजर्व्ड है वो 233 है। सब कैटेगरीज आप अपनी देख लीजिए, आपको मेजर मेजर। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें अनरिजर्व्ड, वो लगभग आपको 145 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जो कुछ पोस्ट है वो है यहाँ पर जूनियर हेल्पर की, जो सब स्टेशन में होता है, उसकी है 392। इसमें जनरल की 164, आपको ईएसएम एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स की आपको देखने को मिलती है। ये सारे आप चेक कर लीजिए, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो वो आप देख लीजिए। ठीक है? अब हुई ये सारी, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिए, जैसे ईएसएम का मतलब है एक्स सर्विसमैन, बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, एसक्यू मतलब स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास है। ये आपको देखना ज़रूरी होता है, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो ही आपके लिए ज़रूरी है। अब कुछ अहम बातें जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर है क्वालिफिकेशन की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक पास। अगर कोई भी मैट्रिक पास है वो अप्लाई कर सकता है। डिज़ायरेबल मतलब अगर अगर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन का, तो वो सोने पे सुहागा है। ये हम देखेंगे जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है उसमें। मतलब एसेंशियल तो 10th होने चाहिए, पर हाँ, अगर आपके पास आईटीआई है तो आपका क्या है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नौकरी को लेने के। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें, वो है, ये है कि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे करनी है। जब आप फॉर्म भरते हैं, यानी कि 20 जुलाई जो लास्ट डेट है, तब आपको क्या करना है, आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको देना ही देना है, टीममेट और जूनियर हेल्पर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके पास बोनाफाइड हिमाचली है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐज की बात करूँ तो 18 से 30 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या किसी ऐसे अदर बैकवर्ड एरिया से संबंध रखते हैं, तो आपके लिए जो है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, यानी कि 35 आपके लिए एज हो जाएगी। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होगा? मोड ऑफ सिलेक्शन ऐसे होगा कि अगर आपके 10th के मार्क्स है, उसकी जो वेटेज है परसेंटेज बेसिस पे आपको डिसाइड किया जाएगा, उसकी है 60 मार्क्स। 60 मार्क्स के आपको 10th के नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो 25 मार्क्स है वो आपको मिलेंगे आईटीआई का डिप्लोमा, अगर आपके पास है वही। अगर आपको 10th में बहुत ज़्यादा, अगर आपको मान लीजिए 60 में से 60 नंबर मिल गए या 55 मिल गए, तो आप इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं भी है तो शायद चल जाए, पर अगर आपके पास आईटीआई है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हुए 85 मार्क्स। उसके बाद जो है आपको जो 15 मार्क्स है
वो मिलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। जैसे इसमें बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं 1 नंबर मिलेगा। लैंडलेस अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से कम है यानी कि 13 बीघा से कम है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके पास नॉन एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी फैमिली में कोई भी नौकरी में नहीं है तो 2.5 नंबर मिलेंगे। अगर आप पार्शियली डिसेबल है आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जिसमें 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 1 नंबर मिलेगा। एनएसएस का 1 नंबर मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिए आपके कितने नंबर बनते हैं। बीपीएल के 2.5 मार्क्स है। विडो डाइवोर्स है, सिंगल वुमेन है, इसके भी आपको 1.5 मार्क मिलता है। अगर सिंगल डॉटर है तो 1 नंबर आपको मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस आपके पास है 5 साल का उस फील्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। हर साल के एक्सपीरियंस के लिए आपको आधा नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तो थी कुछ जानकारी इससे रिलेटेड। अब आप देखें कि एप्लीकेशन आपको क्या करना है। एप्लीकेशन ये इस डॉक्यूमेंटेशन के अंत में भी है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर hpseb.in पे आप लॉगिन करें तो आपको वहां पर आराम से मिल जाएगी। अब देखिए कि डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड क्या है, फोटो कॉपीज ओनली सेल्फ अटेस्टेड हो गया और उनको आपने क्या करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। देखिए 10th का भेजना है, सर्टिफिकेट वायरमैन इलेक्ट्रिशियन का है वो, अगर आपका कोई SC ST OBC BPL का सर्टिफिकेट है उसको भी भेजना है। आधार की कॉपी भेज दीजिए साथ में। 1 पासपोर्ट साइज को आपको जरूर भेजना है। जो आपका रिसेंट फोटोग्राफ है उसको भेजना है। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ऑल द रेलेवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी एज मेंशन्ड जो है वो प्रोड्यूस करने हैं आपको। 15 जो मार्क्स का आपको जो आपके 15 मार्क्स का क्राइटेरिया है उसको आपने करना है सेल्फ टेस्टेड कॉपीज को। फी क्या है, 100 रुपए आपको फी देनी है। ये आपके लिए अगर आप किसी SC ST या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन या फ्रीडम फाइटर्स के EWS से संबंध रखते हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपए इस फॉर्म के देने होंगे। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, आपने किस तरह से आपने पेमेंट करनी है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखें तो यहाँ पर क्या है, फी जो है आपको बैंक का ड्राफ्ट देना है। मतलब कि पेमेंट थ्रू कैश विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं कि आप पैसे लेके उठ जाएं, आप ऐसे नहीं जा सकते। ये देखिए, ये आपको डालना है एड्रेस आपने ड्राफ्ट में। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अकाउंट नंबर है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। ये इस तरह से आपने करना है। कालीबाड़ी टेम्पल का जो द मॉल शिमला की ब्रांच है उसके नाम पे आपको ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद RTGS ये क्या है, अगर आपने RTGS के थ्रू किया है, नेफ्ट के थ्रू किया है यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू किया है तो वो भी आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना है अगर आपने उसका जो रिसिप्ट है वो वाली फॉर्म को करा है। ठीक है, अ फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती है, आप देखें अगर आप इंटरेस्टेड है इस एग्जाम में रियली तो आपको ये पता होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया है उसी से आपने अप्लाई करना है। ओनली 1 एप्लीकेशन शुड बी सेंट, मतलब सिर्फ एक एप्लीकेशन आपको देनी है। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन बाय कैंडिडेट इन हर ओन हैंड राइटिंग, या ब्लू या ब्लैक पेन आपको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप चाहें तो मैं इस पे पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है, क्या जरूरी बातें हैं, वो आपके लिए रख लें, वरना ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आप डिमांड करते हैं इस बात को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं तभी इसको करूंगा। आपको मैं थोड़ा सा एक झलक दिखा दूं कि किस तरह का दिखता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें नेम, फादर्स नेम, ये सब कुछ डालना है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए और उस लाइक जरूर कीजिए तब, ताकि थोड़ी हमें हिम्मत मिले और वीडियो इस तरह के बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।